हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे जो है क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। इसे पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि आपको ऐसे बहुत से फैक्ट्स पता लगेंगे जो अभी तक आपको मालूम नहीं होंगे। और बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना, ओके। इस चैप्टर को हम 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। वीडियो फर्स्ट में होगा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग। सेकंड वीडियो में हम देखेंगे मेजर क्रॉप्स। इसमें हम इंडिया में उगाई जाने वाली मेन क्रॉप्स राइस, वीट, पल्सेज, टी, कॉफ़ी के बारे में जानेंगे। थर्ड लेक्चर में हम जानेंगे नेशनल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के शेयर के बारे में और फूड सिक्योरिटी के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स फर्स्ट कम टू नो अबाउट मेजर फैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। कृषि यानी फार्मिंग हमारे देश की सबसे प्राचीन इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। फार्मिंग एक प्राथमिक क्रिया है जो न केवल हमारी आबादी के 2/3 हिस्से को रोजगार देती है बल्कि हमारे देश की 130 करोड़ आबादी को फूड भी प्रोवाइड कराती है और बचे हुए हिस्से को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी करती है। Besides food grains, it's also produce raw materials for various industries। जैसे कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके लिए कॉटन प्रोड्यूस करती है, शुगर मिल के लिए शुगर केन, रबर बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रबर प्रोवाइड करती है, एटसेट्रा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टी, कॉफी, स्पाइसेस एटसेट्रा आर आल्सो एक्सपोर्टेड। तो ये मेजर फैक्ट्स हमने अपनी इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में जाने। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। पिछले हजारों सालों के दौरान यहाँ के पर्यावरण, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की डिफरेंट प्रैक्टिसेस जनरेट हुई है। इनको बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। इस मेथड में एक स्मॉल फैमिली भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर पुराने जमाने के कृषि औजारों जैसे हल, डाव, हंसियां एटसेट्रा की हेल्प से खेती करती है। वो फसल उस फार्मर की फैमिली की नीड को ही फुलफिल करती है। इनकी क्रॉप्स पूरी तरह से मानसून और मिट्टी की उर्वरता पर डिपेंड होती है। जब सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो फार्मर उस जगह से ट्रांसफर होकर फार्मिंग के लिए दूसरी जमीन साफ करते हैं। फार्मिंग के इस ट्रांसफर से नेचुरल प्रोसेस से लैंड प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है, पर क्योंकि किसान फार्मिंग के मॉडर्न टूल्स जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा यूज नहीं करते तो पैदावार बहुत कम होती है। यह एक तरह से स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर मेथड है जिसे नॉर्थ ईस्ट में झूम खेती के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं फार्मिंग के दूसरे टाइप, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसे गहन जीविका कृषि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है और इरिगेशन के लायक जमीन कम होती है। यह लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है जिसमें बायोकेमिकल इनपुट्स जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स की बहुत ही हाई डोजेज दी जाती है। किसके लिए? हायर प्रोडक्शन के लिए। हमारे देश भारत में होता क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बढ़ती रहती है और खेतों का साइज छोटा होता जाता है और जनसंख्या वो तो बढ़ी रही है, तो हो गया ना जमीन पर प्रेशर। अब ज़्यादा रोजगार भी उपलब्ध नहीं है तो सब कहाँ घुसेंगे? एग्रीकल्चर में। तो खेती पर बहुत अधिक दबाव होता है। इस तरह की खेती करने वाली कुछ स्टेट्स के नाम बता सकते हो आप? बताइए। ये 2 स्टेट्स हैं, पंजाब और हरियाणा। अब थर्ड और लास्ट टाइप है कमर्शियल फार्मिंग। अब नाम ही है कमर्शियल फार्मिंग, तो एकदम बिजनेस की तरफ फार्मिंग की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है यहाँ पर? यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। इस प्रकार की खेती में मॉडर्न इनपुट्स जैसे HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। किसके लिए? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के लिए। अब ये कॉमर्शलाइजेशन भी स्टेट वाइज अलग अलग है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा के लिए तो राइस एक कॉमर्शियल फार्मिंग है, लेकिन ओडिशा में राइस कल्टीवेशन एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। अब प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग है। प्लांटेशन में बेसिकली होता क्या है कि लंबे चौड़े एरिया में सिर्फ एक सिंगल क्रॉप बोई जाती है। प्लांटेशन जो है वो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के बीच का एक इंटरफेस है क्योंकि इसका सारा प्रोड्यूस कहाँ जाता है? इंडस्ट्री में जाता है। इसके अलावा प्लांटेशन में कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स का यूज होता है
मीन्स इंडस्ट्रीज बहुत सारा पैसा प्लांटेशन में लगाती है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज प्लांटेशन में किया जाता है। इसमें चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला एटसेट्रा इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है। इन असम एंड नॉर्थ बंगाल टी इज प्लांटेशन क्रॉप, वेयर एज कॉफी इज एन इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप इन कर्नाटका। आगे देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। क्रॉपिंग पैटर्न विभिन्न मौसम में बोई जाने वाली फसलों से रिलेटेड है। ये 3 सीजन में सो किए जाते हैं, रबी, खरीफ और जैद। रबी फसलों को विंटर सीजन में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और समर में हार्वेस्ट किया जाता है यानी काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी क्रॉप्स के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो मेजर बेनिफिट्स मिला है वो मेनली मिला है हरियाणा और पंजाब को। देन देयर आर खरीफ क्रॉप्स जो कि मानसून के आने पर बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती है। जो इम्पोर्टेंट खरीफ क्रॉप्स है वे है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर दाल, मूंग दाल, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। और ये उगाई जाती है असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र में। और तो और असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तो राइस की 3-3 फसलें ले ली जाती है। क्या बात है। अब ये तो हो गई 2 इंपॉर्टेंट क्रॉप। अब इन दोनों के बीच के खाली समय में एक और फसल ले ली जाती है और उसे कहते हैं जैद सीजन्स। इसमें मेनली है तरबूज, खरबूजे, खीरे, वेजिटेबल्स और जानवरों के चारे की फसलों को भी इसमें उगाया जाता है जिन्हें फोडर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, गन्ने की जो फसल है उसको तैयार होने में पूरा 1 वर्ष लगता है, लेकिन एक बार तैयार हो जाने पे इसे 2 से 3 साल तक काटा जा सकता है। अब इसमें जो अगले टॉपिक्स है मेजर क्रॉप्स के बारे में वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।